जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि फ्रेंड्स। कलश स्थापन हम कैसे करेंगे, ज्वार कैसे बोएंगे, नवग्रह की पूजा कैसे करेंगे, स्थापना कैसे करेंगे, षोडश मातृका की स्थापना हम कैसे करेंगे, संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा उस जगह जो है थोड़ा अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा और साफ सफाई करने के बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा और उस पर लाल रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा और थोड़ा सा सजावट भी कर लीजिएगा पूजा चौकी के पास में, इसलिए कि माता रानी आने वाली है। माता रानी के स्वागत में आप चाहे तो थोड़ा सा सजावट भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले अक्षत का आसन देकर हम माता रानी की तस्वीर या फिर मूर्ति हो विराजित कर लेंगे और अक्षत का आसन देकर हम गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे। अब कलश स्थापन के लिए मैं कलश ली हूँ मिट्टी का और उसमें कलावा बांध दी हूँ मैं। आप चाहे तो देखिए किसी धातु से बना हुआ भी कलश ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबा का ले सकते हैं, फूल कांसा का आता है वो भी ले सकते हैं। तो किसी धातु का भी आप ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो कलावा बांध दीजिएगा, उसके बाद उसमें रोली से स्वास्तिक बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अक्षत से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। तो पूरा संपूर्ण पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मतलब कि अच्छे से विस्तार से बताऊंगी, अच्छे से समझाकर स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए अष्टदल कमल हमने बना लिए 8 लाइन खींचकर चावल से और कलश को हम उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा गंगा जल डालेंगे, उसमें फिर हम स्वच्छ जल से हम कलश को भर देंगे, पूरा कंठ तक भर देना है। ठीक है। उसके बाद कलश में 5 चीजें डालना है, एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का और अक्षत और पुष्प। अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो आपके पास तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आम के पत्ते ले लीजिएगा। आम के पत्ते आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। अगर डंटी लगा हुआ मिल जाए तो कोशिश कीजिएगा डंटी लगा हुआ लेने का, इसलिए कि डंटी लगा हुआ अगर आप कलश में लगाइएगा पत्ता तो पूरे 9 दिन तक जो है ना, पूरे 9 दिन तक आपका पत्ता हरा भरा रहेगा, पत्ता जल्दी सूखेगा नहीं। उसके बाद पत्ता में आप रोली से चंदन से तिलक कर लीजिएगा। ठीक है। तो कलश आम का पत्ता अगर नहीं मिले तो आप अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। उसके बाद कलश के ऊपर हम आम के पत्ता लगाने के बाद मिट्टी का ही एक पात्र हम रख रहे हैं, इसलिए कि जब मिट्टी का कलश खरीदिएगा तो उसके साथ में जो है ना मिट्टी का भी ढक्कन देता है, पात्र देता है ढकने के लिए। तो उसी में हम चावल भरकर कलश के ऊपर रखेंगे, पूर्ण पात्र। उसके बाद नारियल में ली हूँ, नारियल में हम चुनरी लपेट लेंगे। तो आप देखिए चुनरी भी लपेट सकते हैं नारियल में या फिर कलावा भी लपेट सकते हैं। नारियल का मुख अपने तरफ रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और नारियल हमेशा लिटाकर ही रखना चाहिए, ऐसे सीधा नारियल नहीं रखना चाहिए। कलश स्थापन में सीधा नारियल नहीं रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नवग्रह की हम स्थापना करेंगे। तो चावल से ही मैं नवग्रह की स्थापना कर रही हूँ। देख लीजिए 9 जगह हम किए हैं, 3 एक लाइन में 3 है, दूसरी में 3 और तीसरी में भी 3। तो चावल से मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो देखिए सुपारी के स्वरूप में भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद षोडश मातृका की स्थापना हम कर रहे हैं चावल से ही, एक लाइन में 4 है। तो इस तरह से जो है ना सरल विधि से आप नवग्रह की स्थापना कर लीजिएगा चावल से या फिर सुपारी से कर लीजिएगा, या फिर नवग्रह की आपके पास जो है तस्वीर हो या फोटो हो तो उसमें भी पूजा कर सकते हैं। षोडश मातृका हम बना लिए हैं चावल से ही 16 बार। देखिए 16 जगह पर किए हमने, एक लाइन में 4 है और 4 लाइन है तो 16 हो गया। षोडश मातृका की स्थापना इस तरह से किया जाता है। आप सुपारी के स्वरूप में भी कर सकते हैं या फिर चावल से भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। सारा चीज स्थापना करने के बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। उसके बाद अगर आप व्रत कीजिएगा तो सबसे पहले हाथ में पुष्प लेकर और जल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिएगा माता रानी के समक्ष कि हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। अपना गोत्र वगैरह सब बोलते हुए और अपना नाम बोलते हुए संकल्प ले लीजिएगा और जो संकल्प वाला जो जल रहेगा, पुष्प रहेगा हाथ में, वो माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा।
उसके बाद देखिए ये मिट्टी का एक हम पात्र लिए हैं, मिट्टी का कुंडा, उसमें ज्वार बोएंगे। तो सर्वप्रथम हम कल स्वास्तिक बना लेंगे रोली से, ठीक है। तो ज्वार बोलेंगे। ज्वार बोने के लिए मिट्टी देखिए आपको लेना है, और जो मिट्टी का जो कुंडा है आप चाहे तो किसी प्लेट के ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए मिट्टी उसमें हम भर देंगे। मिट्टी आप कहीं पवित्र शुद्ध जगह से ले लीजिएगा, ठीक है, किसी पेड़ के नीचे से भी आप ले सकते हैं पवित्र जगह से। उसके बाद ज्वार को आप जो है ना, ज्वार को एक दिन पहले ही भिगो कर रख दीजिएगा, या फिर मतलब पूजा से 1-2 घंटा पहले भी अगर आप भिगो कर रख दीजिएगा तो ज्वार जो है ना अच्छा से मतलब हरा भरा निकलेगा, ठीक है। तो ज्वार बो लीजिएगा मिट्टी में। फिर उसके बाद जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को, माता रानी को, नवग्रह पर भी जल के छींटे दे दीजिएगा, और षोडश मातृका को भी भाव स्नान करा लीजिएगा जल के छींटे देकर। कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे दीजिएगा, और जो हमने ज्वार बोए थे उसमें भी जल के छींटे देकर सींच लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वस्त्र के रूप में हम कलावा अर्पित करेंगे गणेश जी को। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। कोई भी पूजा हो तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। वस्त्र के स्वरूप में कलावा अर्पित कर लीजिएगा, और फिर जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा। दुर्वा गणेश जी को चढ़ा लीजिएगा। जो भी फूल माला हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा गणेश जी को। रोली से तिलक कर लीजिएगा गणेश जी को। दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी रोली से तिलक कर लीजिएगा, और माता रानी को भी पुष्प चढ़ा लेंगे हम, ठीक है। और जो हमने ज्वार बोए थे उसमें भी पुष्प चढ़ा लेंगे। कलश के ऊपर भी हम पुष्प चढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो षोडश मातृका हमने स्थापित किए वहाँ भी हम पुष्प चढ़ा लेंगे। तो षोडश मातृका और नवग्रह जो हमने स्थापित किए हैं उसे हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जगह से आप उनके पास में थोड़ा दूर हटा के पुष्प रख लीजिएगा, जगह से बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। माता रानी को चुनरी समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद माता रानी को सिंदूर लगा लीजिएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए चूड़ी में माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद अपनी चूड़ियों में ज़रूर लगाइएगा, और अपनी मांग में भी लगा लीजिएगा। उसके बाद षोडश मातृका जो है सभी माता को हम सिंदूर समर्पित करेंगे। तो देखिए चुटकी में ऐसे सिंदूर लेकर आप दूर से ऐसे सभी में लगा दीजिएगा, इसलिए कि हिलाया नहीं जाता है जगह से। उसके बाद देखिए चंदन या फिर रोली नवग्रह में भी समर्पित कर लीजिएगा। ऐसे सूखा वाला सभी में आप समर्पित कर लीजिएगा। नवग्रह को भी हिलाया नहीं जाता है, टच नहीं करना है, बस दूर से ऐसे सभी में आपको दे देना है। और जो हमने ज्वार बोए थे उसमें भी आप जो है ना रोली से चंदन से तिलक कर लीजिएगा, कलावा समर्पित कर लीजिएगा, कलावा बांध दीजिएगा, और कलश में भी तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद माता रानी को हम श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे, चढ़ाएंगे। तो श्रृंगार की सामग्री आपके पास जितना हो, 5 तरह का, 6 तरह का, या फिर 16 श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हैं। तो कम से कम आप एक चुनरी और चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये इतना चीज़ तो कम से कम आप ले ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माता रानी को भोग लगा लीजिएगा। सबसे पहले जल का भोग, उसके बाद आप जिस चीज़ का भोग लगाना चाहे, फल फ्रूट का भोग, मिठाई का भोग। तो बतासा का भोग मैं लगाई हूँ, बतासा का भी आप भोग लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, बतासा का, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। जो भी फल हो सीजन का आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो भोग लगा लेंगे, गणेश जी को भी भोग लगा लेंगे हम, और माता रानी को भी भोग लगा लेंगे। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हम धूप दिखा लेंगे गणेश जी को, माता रानी को, नवग्रह को, षोडश मातृका को, सभी भगवान जी को हम धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से पूर्ति हो जाती है। उसके बाद एक पान लेना है, और पान के ऊपर जोरा आपको इलायची रखना है, और जोरा ही एक मतलब 2 जोरा का मतलब 2 जोरा ही आपको फूल वाला लौंग रखना है, एक बतासा रखना है, और सुपारी माता को मुख शुद्धि के लिए चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद पान दिया जाता है, तो आप चाहे तो मार्केट से मीठा पान भी लाकर आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा चालीसा का हो तो पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद
हाथ वाला पुष्प माता के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए गाय के गोबर से बने हुए ओपले ले लीजिएगा और उसको कपूर से सुलगा लीजिएगा। आप चाहे तो गैस के ऊपर भी सुलगा सकते हैं। उसके बाद माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए हवन सामग्री से हवन कर लीजिएगा छोटा सा। ठीक है फ्रेंड्स, माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए आप माता रानी के बहुत सारे नाम हैं, मंत्र हैं, तो मंत्रों का जाप करते हुए आप 11 बार 21 बार मंत्रों का जाप करते हुए आहुति दे दीजिएगा। कुछ नहीं मंत्र आए तो ओम गायत्री मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कपूर से आरती कर लीजिएगा माता रानी का। लास्ट में, सबसे लास्ट में आरती कर लेना है। प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा, माता रानी की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। पूरा परिवार मिलकर माता रानी का स्वागत कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद सर्वप्रथम माता से क्षमा याचना कीजिएगा। ठीक है, कि अगर हमारी पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा कीजिएगा और हमारी पूजा ये प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए माँ। इस तरह से बोलते हुए माता से प्रार्थना भी कर लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो माता से कहिएगा। तो इस तरह से जो है ना, आप नवरात्रि के पहले दिन आप माता की स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापन कर सकते हैं और पहले दिन की पूजा आप इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप पूरा संपूर्ण पूजा विधि कर सकते हैं फ्रेंड्स। जय माता दी।